नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चमोली जनपद के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। काफी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों ये होने वाला है। चमोली जनपद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और इसका PDF आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत चमोली जनपद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलकंठ पर्वत। यह आपका चमोली में है। जो अन्य पर्वत है जैसे पंचाचूली पर्वत ये पिथौरागढ़ में है, बिल्व पर्वत आपका हरिद्वार में है और भृंग पर्वत आपका उत्तरकाशी में है। जबकि जो नीलकंठ पर्वत है दोस्तों ये आपका चमोली जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ है? तो चमोली जनपद का मुख्यालय है दोस्तों गोपेश्वर। गोपेश्वर को चमोली जनपद का मुख्यालय कब बनाया गया? 1970 में चमोली जनपद का मुख्यालय बनाया गया गोपेश्वर को, क्योंकि चमोली में पहले चमोली जनपद का मुख्यालय था, वहां पे बाढ़ आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे स्थानांतरित किया गया और गोपेश्वर में 1970 में चमोली जनपद का मुख्यालय बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से चमोली तिब्बत के बीच स्थित दर्रा। तो चमोली और तिब्बत के बीच जो दर्रा है वो है चोरहोती दर्रा। अब देखो जो अन्य ऑप्शन है यहाँ पे, जो कालिंदी दर्रा है ये चमोली और उत्तरकाशी के मध्य है। मार्चयोग जो दर्रा है वो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य है। जबकि जो बाराहोती दर्रा है ये भी चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य है। तो चमोली और तिब्बत के मध्य कौन सा दर्रा है इनमें से? वो है चोरहोती दर्रा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है आपका गोपेश्वर में स्थित, गोपेश्वर चमोली में स्थित है जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान जो कि चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओली के पास निम्न में से कौन सा बुग्याल है? तो जो गुरसो बुग्याल है चमोली में ये कहाँ स्थित है? ये है आपका ओली के पास। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का प्रथम गांव है। तो भारत का प्रथम गांव है यहाँ पे माणा गांव, और ये कहाँ है? चमोली जनपद में। पहले दोस्तों इसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन 2023 से इसे अब भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चमोली जनपद में स्थित गर्म कुंड। चमोली में कौन कौन से गर्म कुंड है? तो यहाँ पे हो जाएगा तप्त कुंड हो जाएगा सही आंसर। जो तप्त कुंड है ये चमोली का एक गर्म कुंड है। बाकी जो गंगनानी कुंड है ये उत्तरकाशी में गर्म कुंड है। गौरी कुंड और भोरी अमोला कुंड ये रुद्रप्रयाग के गर्म कुंड है। जो तप्त कुंड है ये दोस्तों चमोली में बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित एक गर्म कुंड है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, वैतरणी कुंड कहाँ स्थित है? तो जो आपका वैतरणी कुंड है ये गोपेश्वर में स्थित है, और इसी वैतरणी कुंड को अन्य किस कुंड के नाम से जाना जाता है? रति कुंड। रति कुंड के नाम से जाना जाता है वैतरणी कुंड को, जो कि गोपेश्वर में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्वालदम में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1970 में ग्वालदम में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। ग्वालदम चमोली में स्थित है और ग्वालदम चाय और सेब के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी 1970 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, नौठा कौथिग संबंधित है। तो जो नौठा कौथिग लगता है दोस्तों ये आदि बद्री मंदिर में लगता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नौठा कौथिग कहाँ लगता है? तो आदि बद्री में। आदि बद्री कहाँ है? ये है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में स्थित है मंदिर जहाँ पे नौठा कौथिग आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुंदर ढुंगा दर्रा स्थित है। तो सुंदर ढुंगा दर्रा है दोस्तों चमोली और बागेश्वर के मध्य स्थित। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? जैसे आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बद्रीनाथ मंदिर को जो पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय जाता है वो कत्यूरी शासकों को जाता है। तो कत्यूरी शासक ललित सूर्यदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा ललित सूर्यदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी और ये कत्यूरी शासक था। नेक्स्ट यहाँ पे, बद्रीनाथ मंदिर किस शैली से बना हुआ है? जो बद्रीनाथ मंदिर है ये बना हुआ है शंकुधारी शैली से। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और बद्रीनाथ मंदिर के 3 भाग है दोस्तों, गर्भगृह, मंडप गृह और सिंहद्वार।
ये 3 भाग हैं बद्रीनाथ मंदिर के। ये किस शैली से बना है? तो ये है शंकुधारी शैली से। और बद्रीनाथ मंदिर को विशाल बद्री भी कहा जाता है, योग सिद्धा भी कहा जाता है और मुक्ति प्रदा और बद्रिकाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 7,817 मीटर। तो ये दोस्तों राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति को किस कुंड से निकाला था? तो इन्होंने इस मूर्ति को दोस्तों नारद कुंड से निकाला था। बद्रीनाथ मंदिर के ही निकट है नारद कुंड, बद्रीनाथ मार्ग पर यह पड़ता है और नारद कुंड से ही आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में जो स्थापित मूर्ति है उसको निकाला था नारद कुंड से। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। और ये प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओली रज्जुमार्ग का शुभारंभ कब किया गया? ओली चमोली जिले में स्थित है और ये स्कीइंग तथा अन्य साहसिक खेलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो ओली में जो रज्जुमार्ग यानी ओली परियोजना का शुभारंभ किया गया था जुलाई 1983 में। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जुलाई 1983 में ओली परियोजना या ओली रज्जुमार्ग का शुभारंभ किया गया। और ओली में स्कीइंग खेल महोत्सव की शुरुआत कब से हुई? तो वो 1987 से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोचर मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बर्नेडी द्वारा गोचर मेले की शुरुआत की गई थी 1943 में। बर्नेडी जो कि डिप्टी कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा चमोली के गोचर मेले की शुरुआत 1943 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो विशाल शिलाओं से निर्मित महाभारत कालीन भीम पुल कौन सी नदी पर है? तो ये है दोस्तों सरस्वती नदी पर। माणा गांव के ऊपर जो सरस्वती नदी बहती है माणा गांव के निकट से, तो उसी सरस्वती नदी पर ये भीम पुल बना हुआ है, जिसको माना जाता है कि ये महाभारत कालीन भीम पुल है। और ये सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी। सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम होता है माणा गांव के निकट केशव प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 19 है, नंदा देवी राजात यात्रा के अंतिम पड़ाव में नंदा देवी का डोला किस ताल के निकट रखा जाता है? तो होमकुंड ताल के निकट नंदा देवी का डोला रखा जाता है और ये है नंदा देवी राजात यात्रा का अंतिम पड़ाव। यहाँ पर जो चौसिंगिया खाडू सम्मिलित किया जाता है नंदा देवी राजात यात्रा में, वो यहाँ से अकेला हिमालय की ओर चला जाता है। तो होमकुंड जो कि अंतिम पड़ाव है नंदा देवी राजात यात्रा का। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस मंदिर में भगवान विष्णु की आधी मूर्ति नजर आती है? भविष्य बद्री में भगवान विष्णु की आधी मूर्ति नजर आती है। और मैंने आपको वीडियो में बताया था, डिटेल्स वाली वीडियो में, कि जो भविष्य बद्री है ऐसा माना जाता है कि भविष्य में जो बद्रीनाथ धाम में जो भगवान बद्री के दर्शन होते हैं वो दर्शन कहाँ होंगे? भविष्य बद्री में होंगे। क्योंकि बद्रीनाथ जो वर्तमान में है विशाल बद्री, वहाँ से बद्रीनाथ जी की या विष्णु जी की मूर्ति विलुप्त हो जाएगी, ऐसा मान्यता है। और भविष्य बद्री में ये आदि मूर्ति है ये पूर्ण रूप से वहाँ पे दिखने लग जाएगी, उसके दर्शन पूर्ण रूप से हो जाएंगे। तो भविष्य बद्री में भगवान विष्णु की आधी मूर्ति नजर आती है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, रुद्रनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास है। तो रुद्रनाथ का जो शीतकालीन आवास है दोस्तों वो है गोपेश्वर। गोपेश्वर का जो गोपीनाथ मंदिर है वो रुद्रनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास है। अब देखो, ये पंच केदारों में से चौथा केदार है रुद्रनाथ और अंतिम केदार है कल्पेश्वर। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर चमोली में है। कल्पेश्वर दोस्तों पंच केदारों में से ऐसा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि पंच केदारों में से ऐसा प्रयाग जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो वो है कल्पेश्वर। क्वेश्चन नंबर 22 से निम्न में से कौन से मंदिर में विष्णु भगवान की आधी आकृति की मूर्ति है? ये दोस्तों क्वेश्चन ही रिपीट हो चुका है, ये भविष्य बद्री मैंने आपको अभी बता दिया है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कल्पेश्वर मंदिर में, कल्पेश्वर मंदिर जो कि चमोली में है और एकमात्र पंच केदारों में से एकमात्र केदार जहां पर कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। तो कल्पेश्वर में भगवान शिव की किस भाग की पूजा होती है? तो कल्प की यानी जटाओं की पूजा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 23 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, उर्गम घाटी किस जनपद में है? तो उर्गम घाटी हो गई चमोली में। चिनाब घाटी किस जनपद में? चिनाब घाटी भी दोस्तों
चमोली में है। उर्गम घाटी और चिनाब घाटी ये दोनों महत्वपूर्ण घाटियां हैं जो कि आपको चमोली में नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तंजुन दर्रा स्थित है। तो तंजुन दर्रा आपका चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से पंच कुंडों में सम्मिलित नहीं है। मैंने आपको डिटेल्स वाली वीडियो में दोस्तों पंच कुंडों के बारे में बताया था जो कि बद्रीनाथ मंदिर के समीप ही स्थित है। तो कौन कौन थे वो? नारद कुंड, उसके बाद था तप्त कुंड, ये पंच कुंडों में शामिल है। मानुषी कुंड, मानुषी कुंड, उसके बाद त्रिकोण कुंड और सत्यपथ कुंड। त्रिकोण और सत्यपथ, ये 5 कुंड जिनको उत्तराखंड के पंच कुंड कहा जाता है। ये पांचों कुंड चमोली में बद्रीनाथ मंदिर के निकट ही स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है पंच कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है। मानुषी कुंड है, नारद कुंड है, त्रिकोण कुंड है। वेदनी कुंड जो कि पंच कुंडों में सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुखौटा नृत्य संबंधित है। तो मुखौटा नृत्य, ये मुखौटा जो नृत्य है वो है रम्माण महोत्सव से संबंधित। रम्माण महोत्सव ये चमोली में आयोजित किया जाता है। चमोली में महत्वपूर्ण महोत्सव है दोस्तों रम्माण महोत्सव। और रम्माण महोत्सव को 2009 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रम्माण महोत्सव को विश्व धरोहर भी घोषित किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। मुखौटा नृत्य का संबंध है रम्माण महोत्सव से। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली में नहीं है? अली बुग्याल, नंदकानन बुग्याल, दयारा बुग्याल या गुरसो बुग्याल। ये आपका चमोली में नहीं है बल्कि ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है दयारा बुग्याल। बाकी सभी बुग्याल ये चमोली में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चिनाब घाटी किस जनपद में है? चिनाब घाटी है दोस्तों चमोली में। और यहाँ पे जो चिनाब घाटी है यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार की फूलों की प्रजातियां पाई जाती है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि इस घाटी को चमोली की दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है। तो ये चिनाब घाटी कहाँ है? चमोली में है। चिनाब घाटी, उर्गम घाटी और नीति घाटी ये तीनों महत्वपूर्ण घाटियां हैं जो कि चमोली जनपद में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चमोली जनपद की कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है? तो देखो चमोली जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं दोस्तों? 3 विधानसभा सीटें हैं, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली। तो इसमें जो थराली विधानसभा सीट है ये एससी हेतु आरक्षित है। सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंच केदारों में से ऐसा कौन सा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? तो जो कल्पेश्वर है जहाँ पे भगवान शिव की कल्प यानी जटाओं की पूजा होती है, तो कल्पेश्वर पंच केदारों में से ऐसा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं और ये आपका चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से चमोली में कौन सा कुंड है? तो जो वैतरणी कुंड है दोस्तों ये आपका चमोली जनपद में हो जाएगा। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? गोचर में आपका उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान। और ये उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 2016 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उन्होंने उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना की गोचर में। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा ताल उत्तराखंड का रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड को कहा जाता है उत्तराखंड का रहस्यमयी ताल और साथ ही साथ इसको कंकाली ताल भी कहा जाता है। कंकाली ताल क्योंकि यहाँ से अभी भी कंकाल मिलते हैं और कंकाल मिलने के कारण ये ताल रहस्यमयी बना हुआ है, तो इसलिए इस ताल को रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। जोशीमठ कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो जोशीमठ है ये अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो आजकल मैराथन सीरीज चल रही है उत्तराखंड की कितनी हेल्पफुल है आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैराथन सीरीज के डिटेल्स नोट्स और इस प्रकार के एमसीक्यू प्रत्येक जनपद के अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शिवराज सिंह निसंग कौन थे या शिवराज सिंह निसंग थे? तो शिवराज सिंह निसंग थे दोस्तों साहित्यकार। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। साहित्यकार थे शिवराज सिंह निसंग। और हाल ही में दोस्तों शिवराज सिंह निसंग का निधन हुआ है और इनका निधन हुआ है 2 जून 2021 को। और ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे चमोली के। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 37 है, चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंडी प्रसाद भट्ट जी ये चमोली गोपेश्वर से हैं और एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं उत्तराखंड के। इनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार से 1982 में सम्मानित किया गया था और 1986 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद दोस्तों 2005 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके जितने पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है वो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। नेक्स्ट है, पंच केदारों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो रुद्रनाथ, तुंगनाथ और कल्पेश्वर, ये पंच केदारों में से 3 केदार हैं। फिर 2 अन्य हैं, एक केदारनाथ है और एक आपका कल्पेश्वर है। कल्पेश्वर हो गया, रुद्रनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, मदमहेश्वर है। ठीक है, मदमहेश्वर, केदारनाथ और तुंगनाथ, ये तीनों केदार कहाँ है? ये है रुद्रप्रयाग में। जबकि जो रुद्रनाथ और कल्पेश्वर है ये चमोली में है। तो इसमें जो विश्वनाथ है, विश्वनाथ मंदिर, ये उत्तरकाशी में है। ये विश्वनाथ मंदिर पंच केदारों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, हेमकुंड ताल कितने पर्वतों से घिरा हुआ है? तो हेमकुंड ताल घिरा हुआ है 7 पर्वतों से। क्वेश्चन नंबर 40 है, चमोली जनपद के किस विकास खंड का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये पूछा जा सकता है। तो जो चमोली जनपद का घाट विकास खंड है इसका नाम बदलकर नंदा नगर कर दिया गया है और ये कब से प्रभावी हुआ? तो 1 अप्रैल 2022 से घाट विकास खंड का नाम बदलकर नंदा नगर विकास खंड किया गया और ये चमोली का एक प्रसिद्ध विकास खंड है। 41 है, उर्वशी कुंड किस जनपद में है? उर्वशी कुंड हो जाएगा आपका चमोली जनपद में। नेक्स्ट है, यहाँ पे भारत का पहला आर्किड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गोपेश्वर में भारत का पहला आर्किड पार्क दोस्तों स्थापित किया जा रहा है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो केशव प्रयाग है वो पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। ये केशव प्रयाग माणा गांव के निकट ही स्थित है, लेकिन ये पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। पंच प्रयाग कौन कौन से हैं दोस्तों? कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग और नंद प्रयाग, ये पंच प्रयागों में शामिल 5 प्रयाग हैं। नेक्स्ट है, ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? ब्यास गुफा दोस्तों स्थित है बद्रीनाथ में। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और कौन कौन सी गुफाएं हैं दोस्तों चमोली में? तो आपकी ब्यास गुफा हो गई, गणेश गुफा, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा और टिमरसेन गुफा, जो कि चमोली की नीति घाटी में है। तो ये प्रसिद्ध गुफाएं थी चमोली जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियां व उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो यहाँ पे बढ़ते हुई ऊंचाई के अनुसार आपको इनका क्रम लगाना है। नंदा देवी, द्रोणगिरी, केदारनाथ और कामेट। तो देखो 4 ऑप्शन में आप सभी जानते हैं कि जो नंदा देवी पर्वत चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है, तो ये चौथे नंबर पे आएगी। और कामेट पर्वत दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो चौथे और तीसरे स्थान पे कौन सी आ जाएगी दोस्तों? नंदा देवी और यानी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे और कामेट। अब देखो द्रोणगिरी और केदारनाथ में ज्यादा ऊंची कौन है? तो केदारनाथ की जो ऊंचाई वो है 6940। तो यहाँ पे आ जाएगी केदारनाथ, 6940 केदारनाथ की है। उसके बाद द्रोणगिरी यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों इसको। देखो केदारनाथ की जो ऊंचाई है 6940 मीटर। उसके बाद द्रोणगिरी की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 7066 मीटर। उसके बाद नंदा देवी की ऊंचाई आप सभी जानते हैं 7817 मीटर। और कामेट की जो ऊंचाई है 7756। तो सबसे मतलब इनमें से इन चारों में से सबसे कम ऊंचाई वाली चोटी है केदारनाथ। तो तीसरे पे सबसे पहले केदारनाथ आ जाएगा। उसके बाद द्रोणगिरी है 3-2, फिर कामेट है और फिर नंदा देवी 3-2-4-1 सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि सबसे जो मतलब कम ऊंचाई वाली चोटी है वो केदारनाथ है 6940 और इनमें से सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली है नंदा देवी 7817 मीटर।
सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। कुलसारी का सूर्य मंदिर कौन से जनपद में है? चमोली में स्थित आपका एकमात्र सूर्य मंदिर कुलसारी का सूर्य मंदिर। महत्वपूर्ण प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा मंदिर चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है? तो जो कल्पेश्वर मंदिर है, पंच केदारों में से एक कल्पेश्वर मंदिर, ये चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, रम्माण महोत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर उत्सव कब घोषित किया? 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों रम्माण महोत्सव, चमोली का प्रसिद्ध महोत्सव जिसका मुखौटा नृत्य काफी प्रसिद्ध है, तो इस रम्माण महोत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था 2009 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर चमोली जनपद में है? तो यहाँ पे जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है ये चमोली में है। अन्य 3 सूर्य मंदिरों के बारे में आपको बता देता हूं कि ये कहाँ कहाँ है। मंजियाली का सूर्य मंदिर ये है दोस्तों आपका उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। कुलसारी हो गया चमोली। पलेठी का सूर्य मंदिर हो गया टिहरी। और जो मड का सूर्य मंदिर है ये आपका पिथौरागढ़। तो चारों सूर्य मंदिर मैंने आपको बता दिए हैं कौन सा सूर्य मंदिर कहाँ है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, घस्तौली बुग्याल किस जनपद में है? तो घस्तौली बुग्याल आपका हो जाएगा चमोली में।